and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic enzyme inhibition. एंजाइम इनहिबिशन का मतलब ये है कि एंजाइम सही तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगे या अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कोई डिजीज़ हो जाए या कोई ऐसा इनहिबिटर जाके लग जाए जो इनहिबिशन क्रिएट कर रहा है, या एंजाइम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, या एंजाइम की एक्टिविटी इस वजह से स्लो हो जाए। तो ऐसी चीज़ों की वजह से एंजाइम इनहिबिशन होती है। ये टाइप ऑफ इनहिबिशन 3 टाइप्स की होती है: कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। जो सब्सटेंसेस डिक्रीज़ कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, उसको इनहिबिटर्स कहा जाता है। इनहिबिटर्स जो है या तो डायरेक्टली एंजाइम से आके जुड़ते हैं, या ये कह लीजिए इनडायरेक्टली जो है वो आके जुड़ते हैं एक्टिवेटर्स की तरीके से एलोस्टेरिक साइट्स के ऊपर। और एक्टिवेटर्स जो है हमेशा अवेलेबल नहीं रहते एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो टाइप ऑफ इनहिबिशन है जिसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके इनहिबिटर्स के, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं टू द सबस्ट्रेट। और वो किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके कोई सबस्ट्रेट को ज्वाइन होना है, लेकिन यहाँ पे आके इनहिबिटर ज्वाइन हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ दूर ही रहा। यहाँ पे आके भी सबस्ट्रेट को ज्वाइन होना था, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर आके ज्वाइन हो गया और उसने उसकी जगह को ब्लॉक कर दिया सबस्ट्रेट की। तो एक्चुअल सबस्ट्रेट जो है वो वहाँ पे नहीं आएगा, एक्टिव साइट से जुड़ नहीं सकेगा। तो पेनिसिलिन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जाम्पल है, और वो ब्लॉक कर देती है उन एंजाइम्स को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए। जब बैक्टीरियल सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी तो आगे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होगी, और उसकी वजह से एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियल भी कम हो जाएगी। ये इनहिबिशन जो है वो रिवर्सेबल होती है और इसको ओवरकम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर यहाँ पे इस एक्टिव साइट पे आके बहुत सारे सबस्ट्रेट जो हैं वो जुड़ जाएंगे तो ये इनहिबिटर्स को यहाँ पे आने की जगह नहीं मिलेगी, और इस तरीके से वो जो है मॉलिक्यूल जो है जो जितने भी आगे आपके इनहिबिटर्स के होंगे वो वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकेंगे एक्टिव साइट पे। फिर आ जाती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बारी। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो टाइप ऑफ इनहिबिशन है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है एंजाइम की किसी भी एक्टिव साइट पे आके बाइंड होने के बजाय दूसरी जगह पे जो है वो आके ज्वाइन हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए आप फॉर एग्जांपल कि ये आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट को ज्वाइन होना होता है, ये एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट होती है। यहाँ पे आके अगर एंजाइम जुड़ जाए तो ये बाइंडिंग साइट जो है अवे फ्रॉम एक्टिव साइट्स कहलाती है, और इसको एलोस्टेरिक साइट्स कहा जाता है। इनका इंटरेक्शन की वजह से जब ये आके जुड़ती हैं तो एंजाइम की जो है वो शेप जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एंजाइम की शेप, एक्टिव साइट की शेप ये है, तो जब ये आके जुड़ेगी तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से एंजाइम सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकेंगे, और leaving the enzyme less effective at catalyzing for the conversion of substrate to product, और सही तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। और दिस काइंड ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड एज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और फीडबैक इनहिबिशन इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। और फीडबैक इनहिबिशन जो है वो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की एग्जाम्पल है में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये भी इसको आप एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हो, और ये करती है एंजाइम इनहिबिटर्स जब बाइंड हो ओनली टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आके जब बाइंड हो। ये टाइप ऑफ इनहिबिशन टिपिकली अकर होती है इन रिएक्शंस विद 2 और मोर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, इस एंजाइम से सबस्ट्रेट आके जुड़ा हुआ तो है, लेकिन एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ साथ ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी आके जुड़ जाता है। ठीक है, और ये आके कब जुड़ेगा? जब बहुत सारे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए है, फिर बी है, यहाँ पे एंजाइम लग रहा है, फिर बी से सी में कोई एंजाइम रिक्वायर्ड है, फिर सी से डी में जो है वो कोई एंजाइम रिक्वायर्ड है। ये जो डी प्रोडक्ट बना है ये आके जो है वो आके किससे जुड़ जाएगा? एंड प्रोडक्ट जो है वो आके जुड़ जाएगा आपके फर्स्ट वाले प्रोडक्ट एंजाइम के प्रोडक्ट से यहाँ पे। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला जो आपका प्रोडक्ट था उससे आके ये जुड़ा है। ठीक है, ये फर्स्ट का आप ये कह लीजिए एंजाइम है।
जब ये उससे आके जुड़ जाएगा तो सारी जो रिएक्शन जो हो रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, वो जो है वो रुक जाएगा और पहला वाला जो आपका ये कह लीजिए कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई थी वो उसको ही इनहिबिट करवा देगा। तो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन टिपिकली अकर्स इन द रिएक्शंस, जब बहुत से दो या दो से ज़्यादा सबस्ट्रेट फॉर्मेशन हो रही होती है उनमें आके ये जुड़ जाता है एंड प्रोडक्ट पे, और जब ये एंड प्रोडक्ट के ऊपर आके लग जाता है तो इस वजह से जो है वो प्रोडक्ट जो इनिशियल ए प्रोडक्ट है वहाँ पे वर्किंग नहीं होती। इस तरीके से फिर ए ही नहीं जब बनेगा तो आगे फिर और प्रॉपर रिएक्शन नहीं होंगे। तो दिस इज़ फॉर इट, और इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टॉपिक feedback inhibition and significance of enzyme inhibition. Thank you.